कहानी की शुरुआत एक घने जंगल से होती है, जहां एक वेनम टरेंटुला चुपके से एक खरगोश पर हमला करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जैसे ही वो छलांग लगाती है, तभी एक गॉडली वुल्फ बीस्ट फेल हल्के से जमीन पर पैर रखता है। उसके उस छोटे से टैप से जमीन के अंदर से बिजली जैसी थंडर वेव्स निकलती हैं, जो उस वेनम टरेंटुला और उसके साथ पेड़ों में छुपी बाकी मकड़ियों को पल भर में खत्म कर देती हैं। काम हो चुका था। फेल ने इतनी कमजोर मकड़ियों को मारने की ट्रबल इसलिए उठाई क्योंकि उसके दिमाग में एक अजीब आइडिया आया था। वो मुकोटा के लिए मकड़ी के मांस से खाना बनवाना चाहता था। मुकोटा को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फेल उसे समझाता है कि अगर इन मकड़ियों का खोल निकाल दिया जाए तो ये मांस खाया जा सकता है। तभी मुकोटा के बैग से सुई बाहर निकलती है। वो बोलती है कि उसे भी लड़ाई में हिस्सा लेना है, क्योंकि काफी टाइम से उसे किसी मॉन्स्टर से लड़ने का मौका ही नहीं मिला। मुकोटा मुस्कुराते हुए वादा करता है कि अगली बार उसे जरूर लड़ने देगा। मुकोटा को सुई के साथ इतना प्यार से बात करते देख फेल को थोड़ा जलन होती है, क्योंकि उसे लगता है कि मुकोटा कभी उसकी बात ठीक से नहीं सुनता। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। शुरुआत से ही मुकोटा हमेशा वही करता आया है जो फेल कहता है। अब बात खाने की आती है। फेल अपने यूजलेस शेफ मुकोटा को ऑर्डर देता है कि वो जल्दी से उसके लिए लंच बना दे, क्योंकि वो पूरे दिन मुकोटा और सुई को पीठ पर उठाकर भागते हुए थक गया है। मुकोटा जानता है कि ये बस फेल का बहाना है, लेकिन अब तो वो इसकी आदत डाल चुका है, तो बिना कुछ बोले काम पर लग जाता है। कुकिंग शुरू करने से पहले वो मरी हुई मकड़ियों को अपने स्टोरेज मैजिक से दूसरी डायमेंशन वाली इन्वेंटरी में रख देता है। फिर वो बाहर निकालता है 3 तरह का मीट। बाएं तरफ राइबाई, बीच में सरलॉइन कट और दाएं तरफ कुछ ग्राउंड मीट। लेकिन तभी एक दिक्कत आती है। उसके पास ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, तो वो सोचता है कि क्यों न कुछ नया ट्राई किया जाए। एक डिश जिसका नाम है ग्योजा। इस रेसिपी के लिए वो अपने ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर से कुछ ग्योजा रैप्स और मसाले ऑर्डर करता है। तभी फेल की नजर जाती है वाग्यू बीफ पर। फेल चाहता है कि मुकोटा वही खरीदे, लेकिन मुकोटा साफ मना कर देता है, क्योंकि वो ग्योजा के लिए जरूरी नहीं है। वो सिर्फ चिकन स्टॉक और सेसमी ऑयल लेता है। बाकी सामान उसके पास पहले से होता है। कुकिंग शुरू होती है। मुकोटा बारीक कैबेज और चाइव्स काटता है। फिर वो जिंजर और गार्लिक पेस्ट को ग्राउंड मीट में मिलाता है। उसके बाद वो डालता है सोय सॉस, सेके, चिकन ब्रॉथ पाउडर, सेसमी ऑयल, सॉल्ट और पेपर। सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद वो चॉप्ड चाइव्स और कैबेज भी उसमें डाल देता है। अब वो गोल्डो रैप्स पर थोड़ा सा ये मिश्रण रखता है और उसे खूबसूरती से बंद कर देता है। सुई भी रैपर्स बनाने में हिस्सा लेती है, लेकिन शुरू में वो फेल हो जाती है, क्योंकि उसने एक रैपर में बहुत ज्यादा फीलिंग डाल दी थी। मुकोटा उसे समझाता है कि बस थोड़ा सा कम भरना है। सुई तुरंत समझ जाती है और कुछ ही देर में मुकोटा जितनी एक्सपर्ट बन जाती है। जब सारे रैपर्स तैयार हो जाते हैं, मुकोटा उन्हें पैन में फ्राई करता है जब तक वो हल्के भूरे रंग के न हो जाएं। फिर वो पैन में थोड़ा सा फ्लावर वाटर डालकर ढक्कन लगा देता है। जब वो पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, तब वो थोड़ा सेसमी ऑयल चारों तरफ डालता है और तैयार ग्योजा प्लेट में परोस देता है। फेल और सुई दोनों के मुंह में पानी आ जाता है। वो बिना इंतजार किए खाने लगते हैं और हमेशा की तरह इस बार भी बोलते हैं कि ये तो बहुत स्वादिष्ट है। फेल और सुई अपने प्लेट्स खत्म करते ही मुकोटा से कहते हैं, एक और प्लेट बना दो ना। मुकोटा मुस्कुराते हुए उनकी बात मान लेता है। वो फिर से वही प्रोसेस दोहराता है। फिलिंग्स बनाता है, रैप्स तैयार करता है और ताजे ग्योजा फ्राई करता है। इस बार वो अपने लिए भी थोड़ा खाना बचा लेता है। लेकिन जैसे ही वो खाने बैठता है, अचानक से एक छोटा सा ड्रैगन उसके चेहरे पर कूद पड़ता है। फेल तुरंत पहचान जाता है, ये कोई आम ड्रैगन नहीं, बल्कि एक पिक्सी ड्रैगन है। मतलब ये बच्चा नहीं, बल्कि इसकी प्रजाति ही ऐसी होती है। आकार में छोटी लेकिन बहुत ताकतवर। ये यहाँ आया है सिर्फ एक वजह से, खाने की खुशबू से खिंचकर। मुकोटा को भी ये बात समझ में आ जाती है, तो वो उसे एक ग्योजा दे देता है। वो छोटा सा ड्रैगन उसे मजे से खा जाता है और फिर आंखों में चमक लिए हाथ जोड़कर और मांगने लगता है। मुकोटा हंसते हुए अपनी पूरी प्लेट उसी को दे देता है और बोलता है, अरे कितना क्यूट है ये। फेल गुस्से में कहता है, उसकी क्यूटनेस के चक्कर में मत पड़ना। ये ड्रैगन बहुत खतरनाक होते हैं और हाँ, ये मैजिक में भी एक्सपर्ट होते हैं। जैसे ही ड्रैगन खाना खत्म करता है, वो फिर से मुकोटा के चेहरे पर कूदता है, लेकिन इस बार वो अचानक कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। अब वो मुकोटा का नया फेमिलियर बन चुका होता है। कॉन्ट्रैक्ट के बाद मुकोटा को उसकी भाषा समझ में आने लगती है। मुकोटा पूछता है, अरे भाई, तूने अचानक ऐसा क्यों किया? ड्रैगन बड़ी मासूमियत से बोलता है, बस इसलिए ताकि मुझे हर बार ऐसा स्वादिष्ट खाना मिलता रहे। सुई खुश होकर कहती है, वेलकम टू द टीम। और फेल सांस छोड़ते हुए सोचता है कि अब इनके बीच उसकी कोई नहीं सुनेगा। ड्रैगन फिर मुकोटा से कहता है, अब जब मैं तुम्हारा फेमिलियर हूं तो मुझे कोई नाम दो। मुकोटा थोड़ा सोचकर बोलता है, तो फिर डोराचन कैसा रहेगा? नाम सुनकर ड्रैगन का चेहरा गिर जाता है,
लेकिन सिस्टम उसे तुरंत रजिस्टर कर देता है। अब वो चाहकर भी नाम नहीं बदल सकता। मुकोता जिज्ञासा में डोरा की स्टैट्स चेक करता है और हैरान रह जाता है। ये नन्हा ड्रैगन असल में 100 साल पुराना है। डोरा थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है कि इतना बच्चा सा नाम मिला। फेल उसे हंसते हुए कहता है, चिंता मत कर, इस बंदे ने तो मुझे कभी पोची और कोरो जैसा नाम देने की सोच रखी थी। सुई भी बोलती है, मुझे तो मुकोता ने जो नाम दिया उसमें कोई दिक्कत नहीं, तू भी जल्दी ही अपने नाम का आदत डाल लेगा। मुकोता को खुशी होती है कि अब उसके तीनों फेमिलियर्स फेल, सुई और डोरा एकदम अच्छे दोस्त बन गए हैं। वो तीनों के साथ क्रेल सिटी की ओर निकल पड़ता है, जहां वो एडवेंचरर्स गिल्ड में डोरा को अपने तीसरे फेमिलियर के रूप में रजिस्टर कराता है। वहां गिल्ड रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि गिल्ड मास्टर उससे मिलना चाहता है। वो एक ड्वार्फ है जिसका नाम रोडोल्फो है। रोडोल्फो मुकोता से कहता है कि उसे जंगल में हो रही एक अजीब घटना की जांच करनी होगी। उस जंगल के मॉन्स्टर्स बहुत आक्रामक हो गए हैं और वहां जाना अब खतरे से खाली नहीं है। शहर के कई बिजनेस उस जंगल से मिलने वाले रॉ मटेरियल्स पर निर्भर हैं। इसलिए रोडोल्फो चाहता है कि मुकोता उस समस्या को सुलझाए। मुकोता थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि ये उसका एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन डोरा बोलता है, वो जंगल तो बस मकड़ियों से भरा है, कोई बड़ी बात नहीं। ये सुनकर मुकोता को याद आता है कि वही जंगल तो है जहां फेल ने वेनम टरांटुलास का शिकार किया था। मतलब जिस खतरे की बात रोडोल्फो कर रहा है वो तो पहले ही खत्म हो चुका है। मुकोता रोडोल्फो को वो मारी हुई मकड़ियां दिखाता है। रोडोल्फो देखकर बोलता है कि इन मकड़ियों के सिल्क का इस्तेमाल तो कई कपड़े बनाने वाली कंपनियां करती हैं। मुकोता थोड़ा शर्मिंदा होकर माफी मांगता है कि उसने अनजाने में इतने कीमती मॉन्स्टर्स को मार दिया, लेकिन रोडोल्फो मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, कम से कम अब जंगल सुरक्षित तो हो गया। रोडोल्फो बहुत खुश होता है ये जानकर कि इस रहस्यमयी एडवेंचरर ने अकेले ही इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स को हरा दिया। वो हंसते हुए कहता है कि मुकोता इन टरंटुला के खोल और वेब्स बेचकर ढेर सारा पैसा कमा सकता है, इसलिए मेहनत पूरी तरह वर्थ थी। वो ये भी बताता है कि अगर इनका मांस नमक वाले पानी में उबाला जाए तो इसका स्वाद कमाल का होता है। मुकोता को इस पर थोड़ा शक होता है, लेकिन उसके तीनों फेमिलियर्स फेल, सुई और डोरा इतनी जिद करते हैं कि आखिरकार उसे स्पाइडर मीट पकाना ही पड़ता है। मुकोता एक डील रखता है, वो रोडोल्फो को शेल्स और वेबिंग दे देगा, बदले में रोडोल्फो मांस को प्रोसेस कर दे। रोडोल्फो फौरन मान जाता है और काम में लग जाता है। जब तक वो प्रोसेसिंग करता है, मुकोता और उसके तीनों साथी शहर की सैर पर निकल पड़ते हैं। काफी वक्त से एक ही बदबूदार शर्ट पहने घूम रहा मुकोता अब नए कपड़ों की तलाश में निकलता है। वो पूरे जोश से शॉपिंग मोड में चला जाता है और कई कपड़े खरीद लेता है, जिनमें से आधे शायद कभी पहने भी न जाएं। वो वापस गिल्ड पहुंचता है, जहां रोडोल्फो खुशी से बताता है कि उसने मांस को उबालकर तैयार कर दिया है। मुकोता जब उसे देखता है तो हैरान रह जाता है। ये स्पाइडर मीट बिल्कुल क्रैब मीट जैसा लग रहा था। वो झिझकते हुए एक टुकड़ा खाता है और चौंक जाता है। स्वाद तो एकदम लाजवाब है। अब वो एक्साइटेड होकर पूरा दावत का प्लान बनाता है। क्रैब सैलड, क्रैब फ्राइड राइस, क्रैब स्प्रिंग रोल्स और क्रैब ऑमलेट, सब कुछ सिर्फ डोरा के वेलकम पार्टी के लिए। सब मिलकर खुशी खुशी खाते हैं, लेकिन तभी मुकोटा को ग्रिल्ड क्रैब खाने का मन करता है। शुरुआत में तो वो बैंगनी रंग के मकड़ी के पैर देखकर घबरा जाता है, लेकिन जैसे ही वो उबालता है पैर गहरे लाल रंग के हो जाते हैं और अब वो सच में खाने लायक लगने लगते हैं। वो मांस को उसके अपने रस में ग्रिल करता है और पहला निवाला लेने ही वाला होता है कि फेल बीच में टोक देता है, अरे सब अपने लिए ही खा जाएगा क्या? सुई और डोरा भी विरोध करने लगते हैं, तो बेचार मुकोटा को मजबूरन वो ग्रिल्ड क्रैब उन्हें देना पड़ता है। खाना खाते हुए डोरा मुस्कुराकर कहता है, मैं बहुत खुश हूं कि मैंने मुकोटा का पीछा करने का फैसला किया। मुकोटा थोड़ा हैरान होकर पूछता है, मतलब? डोरा बताता है कि जब मुकोटा कैरोलिना सिटी में था तब उसने मुकोटा को खाना बनाते देखा था और तभी से उसने तय कर लिया था कि इस इंसान को फॉलो करेगा। लेकिन वो मुकोटा से पहले ही जंगल पहुंच गया था और गलती से वहां के सारे मॉन्स्टर्स को गुस्सा दिला बैठा। ये सुनकर फेल को समझ आता है कि जंगल के मॉन्स्टर्स इतने अजीब बर्ताव क्यों कर रहे थे। वो सब तो डर गए थे इस पिक्सी ड्रैगन से। अब फेल को थोड़ा अफसोस होता है कि उसने उन बेचारी मकड़ियों को बेवजह मार दिया। मुकोता हंसते हुए कहता है, अब जब गलती हो ही गई है तो कम से कम उनका मांस इज्जत से खा लेते हैं। रात को मुकोता अपने बाथटब में सुई के साथ नहाता है, जबकि फेल और डोरा पेट भरकर गहरी नींद में सो जाते हैं। नहाने के बाद मुकोता बिस्तर पर लेटकर सोचता है कि कल क्या करना चाहिए। सोचते सोचते नींद आ जाती है, लेकिन उसे याद नहीं रहता कि आज उसे 4 देवियों को ऑफरिंग देना था। देवियां उसे जगाने नहीं आती और उसे चैन से सोने देती हैं। अगली सुबह मुकोता गिल्ड पहुंचता है और रोडोल्फो को मकड़ी के आउटर शेल्स और थोड़ा मांस गिफ्ट में देता है। रोडोल्फो खुश होकर धन्यवाद करता है। फिर मुकोता अपनी स्टोरेज से एक और चीज निकालता है, एक अर्थ ड्रैगन की लाश। वो रोडोल्फो से पूछता है कि क्या वो किसी को जानता है।
जो इसे प्रोसेस कर सके। रोडोल्फो की आंखें फटी रह जाती हैं। वो कहता है कि इस लाश को बेचकर कोई पूरा राज्य खरीद सकता है, लेकिन फिर वो बताता है कि वो किसी को जानता है, डंजन सिटी डोलन का गिल्ड मास्टर एलाइलेंट। मुकोटा तुरंत फैसला करता है कि वो अपने तीनों साथियों के साथ वहीं जाएगा। कुछ देर बाद वो लोग डंजन सिटी डोलन के बाहरी इलाके में पहुंचते हैं। फेल एक्साइटेड होकर कहता है, उम्मीद है यहाँ कुछ ऐसा होगा जिसे हराकर मजा आ जाए। सुई भी बैग से निकलकर बोलती है कि उसे भी डंजन फाइट्स में हिस्सा लेना है, लेकिन उनका मास्टर मुकोटा, जो थोड़ा डरपोक इंसान है, उसे लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं, उसे तो बस खाना बनाना पसंद है। डोराचन भी कहता है कि फिलहाल हमें गिल्ड मास्टर एलाइलैंड से मिलकर अर्थ ड्रैगन को प्रोसेस करवाने पर ध्यान देना चाहिए। फेल का ध्यान अब फिर खाने पर चला जाता है। वो कहता है, अर्थ ड्रैगन का मांस खाया जाए तो कैसा रहेगा। मुकोता शक से उसे देखता है, लेकिन फेल तो पहले से ही शहर की तरफ दौड़ पड़ता है, मुकोता को अपनी पीठ पर बिठाकर। थोड़ी देर बाद वो डंजन सिटी के विशाल दरवाजे पर पहुंचते हैं। वहां लंबी लाइन लगी होती है। मुकोटा को लाइन में लगने का मन नहीं, लेकिन फेल कहता है, क्यों ना दीवार फांदकर अंदर चला जाए। मुकोटा तुरंत मना करता है, अगर ऐसा किया तो सीधा जेल जाएंगे। फिर सब मिलकर लाइन में लग जाते हैं और अपनी बारी का इंतजार करने लगते हैं। लाइन में खड़े सब लोग एकदम डर से कांपने लगते हैं जब वे मुकोता के पीछे खड़े फेनरीर को देखते हैं। हंगामा बढ़ता है तो गार्ड्स भी वहां आ जाते हैं। जब वो देखते हैं कि मुकोता के साथ फेनरीर खड़ा है तो उन्हें शक होता है कि ये कोई बड़ी हस्ती होगा। वो पूछते हैं कि आज शहर में उसका क्या काम है। मुकोटा थोड़ा घबरा जाता है और बताता है कि वो गिल्ड मास्टर से मिलने आया है। शक दूर करने के लिए वो उन्हें अपना एडवेंचरर गिल्ड कार्ड दिखाता है। तभी सुनहरे बालों वाला एक एल्फ आता है और गार्ड से कहता है कि मुकोता उसका मेहमान है। वो एल्फ है एलेलैंड, जो डोलन सिटी का गिल्ड मास्टर है और उसे पहले से ही रोडोल्फो से मुकोटा के बारे में सुनने को मिला था। एलेलैंड मुकोटा का स्वागत करने ही वाला होता है कि उसकी नजर मुकोटा के कंधे पर बैठे पिक्सी ड्रैगन पर पड़ती है। वो इतना चौंक जाता है कि कुछ बोल ही नहीं पाता। कारण बताने से पहले वो मुकोटा और उसके तीनों फैमिलियर्स को अपने ऑफिस में ले जाता है। वहां वो डोरा को बहुत खास ट्रीटमेंट देता है। उसके लिए एक लकड़ी का स्पेशल पर्च रखता है जो प्योर माना से भरा होता है, लेकिन डोरा तो आम लोगों की तरह जमीन पर ही बैठ जाता है, जिससे गिल्ड मास्टर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि पिक्सी ड्रैगन्स तो सिर्फ उस तरह की पर्च पर ही बैठते हैं। वो तुरंत ये जानकारी अपनी नोटबुक में लिख लेता है ताकि अगर उसे फिर कभी कोई पिक्सी ड्रैगन मिले तो वो इस ट्रिक से उससे दोस्ती कर सके। गिल्ड मास्टर मुकोटा को चाय परोसता है और डोरा के लिए माना से भरा फ्लावर नेक्टर लाता है, लेकिन डोरा को लग रहा होता है कि वो किसी रिसर्च का शिकार बन गया है, इसलिए वो मुंह फेर लेता है। गिल्ड मास्टर वो भी अपनी नोटबुक में लिख लेता है जैसे कोई साइंटिस्ट हर मूवमेंट रिकॉर्ड कर रहा हो। उसे रॉयल लाइब्रेरी के डॉक्यूमेंट्स याद आते हैं जिनमें लिखा है कि पिक्सी ड्रैगन का मुख्य भोजन माना और फ्लावर नेक्टर होता है। अब वो सोच में पड़ जाता है कि क्या वो सारे डॉक्यूमेंट झूठे हैं। तभी उसे याद आता है कि मुकोता यहाँ अर्थ ड्रैगन की प्रोसेसिंग कराने आया है। वो उत्साहित होकर उन्हें वेयरहाउस ले जाने वाला होता है, पर तभी एक गंजा आदमी आता है और याद दिलाता है कि उसकी दोपहर में मर्चेंट्स गिल्ड के साथ मीटिंग है। एलेलैंड तो वो मीटिंग कैंसिल करना चाहता है, लेकिन गंजा आदमी मानता ही नहीं। थोड़ा वक्त होने पर वे सब वेयरहाउस चले जाते हैं, जहां मुकोटा अपने आइटम बॉक्स से अर्थ ड्रैगन निकाल देता है। वो डायनासोर जैसा विशाल जानवर देखकर एलेलैंड की रूह कांप जाती है। उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन होता है कि शब्दों में बताना मुश्किल है। वो जल्दी से ड्रैगन की फिजिकल डिटेल्स रिकॉर्ड करता है और फिर मुकोटा से पिक्सी ड्रैगन के खाने के बारे में पूछता है। मुकोटा बताता है कि डोरा उसके साथ रहते हुए हर तरह का खाना खा लेता है, लेकिन फिर भी वो डोरा से पूछता है कि क्या उसकी स्पीशीज का कोई खास डाइट होता है। मुकोटा और डोरा को ऐसे बात करते देख एलेलैंड कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि फैमिलियर्स अपने मास्टर से टेलीपैथी के जरिए बात कर सकते हैं। वो बहुत एक्साइट होकर और डिटेल जानना चाहता है, लेकिन वो गंजा आदमी उसे रोकता है और मुकोटा से माफी मांग लेता है। इसके बाद गिल्ड मास्टर काम शुरू करता है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि ड्रैगन का मीट अगले दिन ही प्रोसेस होकर मिलेगा। मुकोटा और उसकी टीम सोचने लगती है कि तब तक क्या करें। मुकोटा के दिमाग में तुरंत एक बढ़िया आइडिया आता है, खाना बनाओ और टाइम पास करो। वो ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर से सामान ऑर्डर करता है और एक खास बर्तन में कुकिंग शुरू करता है। सब्जियां किनारों पर और मीट बीच में रखता है, फिर सॉस डालकर 10 मिनट में डिश तैयार। अदरवर्ल्डली लैम्ब एंड मटन गेंगिस खान। फेल को सब्जियां पसंद नहीं होती, लेकिन मुकोटा के कहने पर जैसे ही वो एक बाइट लेता है उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है, उसे बहुत स्वादिष्ट लगता है। डोरा और सुई भी झट से अपना हिस्सा खत्म कर देते हैं और एक और सर्विंग मांगते हैं। 1 घंटे तक मुकोटा लगातार कुकिंग करता रहता है, फिर वो क्रैकर्स डेजर्ट में निकालता है। सबके मुंह में मिठास इतनी होती है कि उन्हें लगता है जैसे जीभ पिघल रही हो। मुकोटा खुश होता है कि सबको पसंद आया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अफसोस होता है कि उसने अपने क्रैकर्स शेयर कर दिए। उस रात तीनों फैमिलियर्स को नींद नहीं आती।
मुकोता परेशान हो जाता है। अगले दिन वो गिल्ड पहुंचता है ये देखने कि एलरॉन्ड ने अर्थ ड्रैगन की प्रोसेसिंग पूरी की या नहीं। उगोर से मिलने से पहले ही एलरॉन्ड खुद बाहर आता है। वो बहुत एक्साइटेड लगता है पर बताता है कि उसने पूरी रात ड्रैगन का एनालाइज किया, मापा और रिसर्च की और ये उसकी जिंदगी का सबसे सैटिस्फाइंग अनुभव रहा। मुकोता उसकी मेहनत की तारीफ करता है लेकिन उसे समझ आ जाता है कि इसका मतलब प्रोसेसिंग पूरी नहीं हुई। एलरॉन्ड मानता है कि ड्रैगन का शरीर इतना मजबूत है कि उसे काटना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। वो गिल्ड का सबसे ताकतवर मिथ्रिल नाइफ निकालता है और ट्राई करता है, लेकिन जैसे ही वो वार करता है चाकू 2 टुकड़ों में टूट जाता है। सब सन्न रह जाते हैं। अब उनके पास कोई और चाकू नहीं जो उस ड्रैगन को काट सके। फेल समझ जाता है कि अब वे उस ड्रैगन का मीट नहीं खा पाएंगे। वो निराश होकर बेहोश होने जैसा हो जाता है और मुकोता से कहता है कि कुछ तो तरीका निकालो। मुकोता उगोर से पूछता है तो वो बताता है कि एक ही रास्ता है, डंजन में जाकर मिथ्रिल ओरे लाना ताकि नया नाइफ बनाया जा सके। फेल, सुई और डोरा उस आइडिया से खुश हो जाते हैं। उन्हें बस ड्रैगन का मीट चाहिए। मुकोता उन्हें शांत करता है और कहता है कि जब तक एलरॉन्ड ठीक नहीं हो जाता वो डंजन नहीं जाएंगे। उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए मुकोटा फिर से खाना बनाना शुरू करता है, इस बार ऑर्क पोर्क किमची विद राइस। सब बहुत खुश हो जाते हैं। इधर ऊपर देवता गुस्से में हैं क्योंकि मुकोता ने उन्हें रॉयल्टी नहीं भेजी। उनका झगड़ा सुनकर 2 नए देवता वाहांग गॉड ऑफ वॉर और हेफेस्टस गॉड ऑफ ब्लैक स्मिथिंग आ जाते हैं और पूछते हैं क्या चल रहा है। मुकोता तुरंत घुटनों पर बैठ जाता है, माफी मांगता है और उनका आशीर्वाद मांगता है। हेफेस्टस उसे आशीर्वाद देता है ताकि वो एक ऐसा नाइफ बना सके जो पिछले से भी ज्यादा ताकतवर हो। बदले में वो दुनिया से दारू मंगवाना चाहता है। मुकोता मान जाता है। हेफेस्टस सुई को ब्लेस करता है ताकि वो ब्लैक स्मिथिंग स्किल्स पा सके। वहान भी अपनी तरफ से फेल और डोरा को शक्ति का आशीर्वाद देता है ताकि वे डंजन में काम आ सके। मुकोटा सभी देवताओं को खुश करने के लिए उन्हें दारू भेज देता है। बाद में वो सुई की स्टैट्स चेक करता है और देखता है कि उसके पास अब ब्लैक स्मिथ की स्किल है। उसे याद आता है कि रास्ते में उन्होंने एक मिथ्रिल लिजर्ड मारा था और उनके पास पहले से मिथ्रिल ओर मौजूद है। वो ओरे निकालता है। सुई उसे अपनी नई स्किल से एक नया नाइफ बना देती है, पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर। अब डंजन जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फेल फिर भी जिद करता है कि वो जाना चाहता है। मुकोटा मना कर देता है। अब सब खुश हैं क्योंकि आखिरकार वे अपने अर्थ ड्रैगन का मीट खा पाएंगे। मुकोटा जब उनकी नई स्किल्स चेक करता है तो देखता है कि उनकी बैटल पावर 50% बढ़ गई है। वो थोड़ा डर जाता है क्योंकि अब उसके जानवर पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और वो बस सोचता है अब आगे क्या होने वाला है। मुकोटा वापस गिल्ड के अंदर जाता है ताकि एलरैंड को खबर दे सके, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचता है देखता है कि वो पागल एल्फ तो बिल्कुल ही बेकाबू हो चुका है। एलरैंड के असिस्टेंट के मुताबिक वो पिछले कई दिनों से मिथ्रिल से भी ज्यादा तेज ब्लेड ढूंढ रहा था, लेकिन इतनी बुरी तरह फेल हुआ कि शॉक में ही गिर पड़ा। लेकिन अब मुकोटा के पास एक और मिथ्रिल नाइफ है और इस बार खुद ब्लैक स्मिथिंग के गॉड ने वादा किया है कि ये पहले वाले से भी बेहतर क्वालिटी का होगा। एलरैंड उठता है और तुरंत उस नाइफ को टेस्ट करता है और जैसा उम्मीद थी वो नाइफ अर्थ ड्रैगन की स्किन को ऐसे काट देता है जैसे मक्खन हो। एलरैंड उसकी शार्पनेस देखकर लिटरली पागल हो जाता है और मुकोटा से एक्साइटेड होकर पूछता है कि उसे इतना गॉड लेवल आइटम कहां से मिला। मुकोटा ऑब्वियसली उसे ये तो नहीं बता सकता कि वो देवताओं के साथ बात कर सकता है और उनको गिफ्ट देता है, तो वो कुछ नहीं कहता। मुकोटा के जवाब न देने के बावजूद एलरैंड फिर से उत्साहित होकर काम में लग जाता है और अर्थ ड्रैगन को प्रोसेस करना शुरू कर देता है। लेकिन उस डिवाइन नाइफ के बावजूद उसे पूरा ड्रैगन प्रोसेस करने में करीब 3 दिन लगेंगे। मुकोटा सोचता है कि इतने समय में वो क्या करेगा। फिर उसे एहसास होता है कि उसे ड्रैगन के मांस को पकाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल स्टोव की जरूरत पड़ेगी, तो वो सोचता है कि बाद में ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर में देखकर लेगा। फेल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे फिर से इंतजार करना पड़ेगा, ये सोचकर वो बोर्ड हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो डंजन एक्सप्लोर करने चला जाए। मुकोटा तुरंत उसे रोकता है और कहता है कि वो ऐसे बाहर नहीं जा सकते, ज्यादा अटेंशन नहीं खींचनी चाहिए। लेकिन फेल को किसी की परवाह नहीं। डोराचान भी फेल का साथ देता है और एक्साइटेड होकर कहता है कि उसे देखना है कि गॉड ऑफ वॉर की ब्लेसिंग से उसे कितना पावर बूस्ट मिला है। मुकोटा अब भी कन्विंस्ड नहीं होता, लेकिन जब क्यूट सुई भी कहती है कि उसे भी डंजन में प्यू प्यू करना है तो वो हार मान जाता है। जाने से पहले वो रिसेप्शनिस्ट से डंजन की पूरी जानकारी लेता है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि एडवेंचरर्स को डंजन एक्सप्लोर करने में आमतौर पर 3 दिन से लेकर 1 महीना तक लग सकता है। ये इस पर डिपेंड करता है कि वो कितने फ्लोर्स क्लियर करते हैं। डंजन में पूरे 30 फ्लोर्स हैं, तो वो मुकोटा को सलाह देती है कि बहुत सारा खाना साथ ले जाए ताकि अंदर जाकर भूख से मर न जाए। वो ये भी नोटिस करती है कि मुकोटा के पास कोई गियर नहीं है, तो उसे प्रॉपर इक्विपमेंट लेने की सलाह देती है क्योंकि अंदर बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं।
उसकी बात सुनकर मुकोता को एहसास होता है कि वो कितना अनप्रिपेयर्ड है, इसलिए वो फिलहाल डंजन जाने का प्लान कैंसिल कर देता है। उसके तीनों फेमिलियर्स अपने मास्टर के इस डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं हैं, लेकिन मुकोता को लगता है कि वही सही है। वो उन्हें समझाता है कि उसके पास फिलहाल खाने की कमी है, इसलिए पहले फूड गैदर करना जरूरी है। फूड के नाम पर उसके फेमिलियर्स तुरंत मान जाते हैं और मुकोटा के साथ मार्केट की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां एक स्ट्रीट वेंडर के पास रुककर मुकोटा देखता है कि वहां बहुत सी वेजिटेबल्स हैं जिन्हें वो पहचानता है, जैसे कैरेट, ऑनियन और कैबेज। वो सब सस्ते मिल रहे हैं तो वो खरीद लेता है, लेकिन जब वो मॉन्स्टर मीट खरीदने की कोशिश करता है तो उसे शॉक लगता है, मॉन्स्टर मीट तो बहुत महंगा है। काफी समय इस इसेकाई वर्ल्ड में बिताने के बाद आखिर मुकोता को एहसास होता है कि अब तक वो ऐसी लग्जरी चीजें खा रहा था जो इस दुनिया के 99% लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। फिर भी वो डिसाइड करता है कि आगे से मॉन्स्टर मीट वो खुद अपने फेमिलियर्स से हंट करवाएगा। साथ ही वो एक बड़ा मैजिक स्टोव खरीद लेता है ताकि अर्थ ड्रैगन का मांस पका सके। दाम सुनकर पहले तो वो हिचकिचाता है, लेकिन फेल की एक गुस्से वाली नजर उसे सब समझा देती है और वो खरीद ही लेता है। रात को मुकोटा फिर से शेफ मोड में आ जाता है और इस बार 3 स्टॉक पॉट्स में गुडन और राइस बनाता है। जब वो खाना फेमिलियर्स को खिलाता है तो जैसा हमेशा सब स्वाद में लाजवाब निकलता है। अगले दिन सुबह मुकोटा डिसाइड करता है कि वो 3-4 दिन का खाना पहले ही बना ले ताकि डंजन में टाइम न मिले तो भी दिक्कत न हो। वो पहले ब्रेज्ड ऑक जनरल पोर्क बनाता है, फिर रेड बोर कैबेज रोल्स और आखिर में श्रेडेड बीफ एंड पेपर स्टर फ्राई तैयार करता है। वो वेजिटेबल्स का फ्लेवर और अरोमा बढ़ाने के लिए परफेक्ट तरीके से उनका यूज करता है। जब वो लगातार खाना बना रहा होता है तो फेल बोर्डम में हर जगह सूंघ रहा होता है और तभी मुकोता गलती से केचप लेजेंडरी वुल्फ की नाक पर गिरा देता है। पूरा दिन पकाने के बाद मुकोता थक जाता है और सैडली अपने फेमिलियर्स को एक भी निवाला नहीं देता। अगले दिन सुबह सुई उसे मिथ्रिल सोड देती है जो उसने उसके लिए बनाई थी, और मजे की बात यह है कि मुकोता शायद इस खूबसूरत सोड का इस्तेमाल सिर्फ प्याज काटने में ही करेगा। उसी वक्त एलरैंड का असिस्टेंट आता है और बताता है कि एलरैंड ने अर्थ ड्रैगन का पूरा प्रोसेसिंग खत्म कर लिया है। मुकोटा तुरंत वहां पहुंचता है और उसके फेमिलियर्स तो उससे भी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं यह देखने के लिए कि ड्रैगन का क्या हुआ। जब मुकोटा अंदर जाता है तो एलरैंड ड्रैगन के खून को देखकर अमेज्ड खड़ा है। वो कहता है कि ये खून गाढ़ा क्रिम्सन रंग का है और उसने इससे अच्छा कभी नहीं देखा। मुकोटा और बाकी को देखते ही वो बताता है कि उसका काम पूरा हो गया है और ये 3 दिन उसकी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन रहे हैं। एलरैंड बताता है कि वो ड्रैगन के कुछ हिस्से खरीदना चाहता है। वो 2 जार्स ब्लड के और 2 जार्स लिवर के निकालता है और बताता है कि ये सिर्फ आधा लिवर है। फिर वो ड्रैगन का एक हॉर्न भी निकालता है और कहता है कि वो ये भी लेना चाहता है। मुकोटा को उम्मीद थी कि एलरैंड इतना मेहनत करने के बाद और ज्यादा खरीदेगा, लेकिन वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है। तभी एलरैंड बताता है कि जितना वो खरीद रहा है उतना ही गिल्ड की फाइनेंस को हिला देने के लिए काफी है, क्योंकि ये सब मिलाकर करीब 3800 गोल्ड का है। मुकोटा का मुंह खुला रह जाता है और जब एलरैंड 3800 बड़े गोल्ड कॉइन्स की थैली निकालता है तो उसका शौक और भी बढ़ जाता है। फिर भी ये मुकोटा के लिए एक बढ़िया डील होती है। वो पैसे गिनकर रख लेता है और ड्रैगन से मिली बाकी चीजें उठाकर निकल पड़ता है। मुकोटा और उसकी टीम पैकिंग में लग जाते हैं, लेकिन फेल का सब्र टूट जाता है। वो नोटिस करता है कि अब तक उन्होंने सिर्फ इंटरनल ऑर्गन्स ही पैक किए हैं, तो वो गुस्से में पूछता है, मीट कहाँ है? मुझे तो बस वही चाहिए था। एलरैंड हंसते हुए बताता है कि मीट तो है, लेकिन वो उसे एक आइस रूम में रखे हुए है ताकि टेम्परेचर सही बना रहे। एलरैंड उन्हें उस कमरे में ले जाता है। अंदर ठंडक फैली हुई होती है और वहां स्टैक्ड रखा हुआ ड्रैगन का मांस एकदम ताजा दिखता है। जैसे ही मुकोदा के फेमिलियर्स उसे देखते हैं, वो झट से मांस उठाकर अपने स्टोरेज में भरने लगते हैं। इस बीच एलरैंड पूछता है कि क्या उसे भी थोड़ा सा मांस खाने को मिलेगा। मुकोदा को याद आता है कि पहले ही डील हुई थी एलरैंड को उनके साथ खाने की इजाजत है, तो वो तुरंत हाँ कह देता है। एलरैंड फौरन कहता है, तो चलो मेरे घर चलते हैं, वहीं पकाते हैं। मुकोदा पहले मना करता है, कहता है थोड़ा टाइम ले लेते हैं, लेकिन एलरैंड और उसके तीनों फेमिलियर्स उसे खींचते हुए ले जाते हैं। मुकोदा उसे याद दिलाता है कि उसे तो काम पर होना चाहिए, पर एलरैंड हंसकर कहता है, काम क्या करेगा अगर पेट ही खाली हो। एलरैंड के घर पहुंचकर मुकोदा अपना नया ओवन निकालता है। एलरैंड उसे देखकर पहचान जाता है, अरे ये तो नया वर्जन है। फिर एलरैंड अपनी स्टोरेज बैग खोलता है और एक किताब निकालता है। मुकोदा हैरान रह जाता है, उसने इस दुनिया में पहली बार किसी के पास स्टोरेज बैग देखा था। एलरैंड बड़े गर्व से बताने लगता है कि वो एल्फ है, तो नेचुरली स्किल्स और मैजिक में माहिर है, लेकिन वो बोलता ही चला जाता है। और जब मुकोदा को समझ आता है कि ये बंदा चुप नहीं होने वाला, तो वो उसे इग्नोर कर देता है और सीधे खाना बनाना शुरू करता है। मुकोदा मांस निकालता है, साफ करता है, फिर कैरेट और ऑनियन काटता है। सब तैयार करके वो एक बड़ी ट्रे में मांस रखता है और उसके चारों ओर सब्जियां सजाता है। फिर ऑयल और हर्ब्स डालकर उसे ओवन में रख देता है।
सब लोग ओवन के सामने बैठ जाते हैं और कुछ ही देर में ड्रैगन मीट की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। थोड़ी देर बाद मुकोदा ओवन खोलता है, ब्रूम डालकर देखता है कि मांस अच्छे से पका है या नहीं, फिर सबको खाना परोसता है। जैसे ही मुकोदा पहला कौर खाता है, उसके शरीर में एक बिजली सी दौड़ जाती है। ड्रैगन का मांस इतना स्वादिष्ट होता है कि उसे अब तक खाए हर मांस, चाहे वो चिकन या गोट, सब फीके लगने लगते हैं। अब उसे समझ आता है कि फेल ड्रैगन के मांस के पीछे इतना पागल क्यों था। फेल तो और भी खुश हो जाता है। वो कहता है, पहली बार जब मैंने ड्रैगन खाया था तो मैंने मैजिक से पकाया था और तब भी इतना अच्छा लगा था। अब तो ये मुकोदा के ओवन से बना है। फेल मजाक में कहता है, काश मैंने 3 अर्थ ड्रैगन्स मार दिए होते तो और ज्यादा मीट मिलता। मुकोदा तुरंत उसे टोक देता है। थोड़ी देर में फेल, सुआई और डोरा अपने प्लेट साफ कर देते हैं और फिर से मुकोदा की तरफ बढ़ाते हैं। थोड़ा और। मुकोदा मुस्कुराते हुए उन्हें सर्व करता है। डोरा को खाना देते हुए मुकोदा हंसकर बोलता है, तू खुद भी तो ड्रैगन है। डोरा तुरंत जवाब देता है, नहीं नहीं, मैं अलग स्पीशीज का ड्रैगन हूं। जब तक मैं कोई पिक्सी ड्रैगन नहीं खाता तब तक सब ठीक है। तभी मुकोदा देखता है कि एल्रॉन्ड चुपचाप बैठा है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। एल्रॉन्ड इमोशनल होकर कहता है, मैंने न सिर्फ ड्रैगन को प्रोसेस किया बल्कि उसका मांस खाने का मौका भी मिला। ये तो मेरे लिए स्वर्ग जैसा है। मुकोदा थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करता है और सोचता है कि ये बंदा थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गया है। खाना खत्म होने के बाद सब एल्रॉन्ड के घर से निकलते हैं और अपनी लॉज की तरफ चलते हैं। रास्ते में फेल खुशी से कहता है, आज तो मैं इतना स्ट्रांग महसूस कर रहा हूं कि कल सीधा डंजन चलते हैं। बाकी फेमिलियर्स भी तुरंत हाँ कर देते हैं। तो मुकोदा के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता, उसे मानना ही पड़ता है। डंजन में जाने से पहले मुकोदा गॉड्स के लिए ट्रिब्यूट तैयार करता है, दूसरे वर्ल्ड से आई चीजें जैसे स्वीट्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स। जब वो ये सब तैयार कर रहा होता है तो गॉड्स उसे देखते हैं। उनमें से एक पूछता है, क्या हमने मुकोदा को डिफेंस स्किल्स दी हैं? एक और गॉड कहता है, हमें इसे अच्छे से ब्लेस करना होगा, वरना ये मर गया तो हमारे गिफ्ट्स भी बंद। सभी गॉड्स अग्री करते हैं और मुकोदा से बात करते हैं। जब गॉड कहता है कि वो मुकोदा को और पावर्स देने वाला है तो मुकोदा मना कर देता है, लेकिन गॉड्स को कौन रोक सकता है, वो उसे पावर दे ही देते हैं। अगले दिन मुकोदा अपने फेमिलियर्स के साथ डंजन की तरफ निकलता है। वहां पहुंचकर वो रिसेप्शनिस्ट को देखता है और पहचान जाता है, वही वियांका जिसे वो अपनी एक जर्नी में पहले मिल चुका था। मुकोदा पूछता है, अरे तुम यहाँ कैसे? वियांका मुस्कुराते हुए बताती है कि डंजन में बहुत ज्यादा भीड़ है तो दूसरे गिल्ड से हेल्प ली जा रही है। मुकोदा नोटिस करता है कि वियांका की नजरें फेल पर अटकी हैं और हाँ, वो आज भी उसी की दीवानी लगती है। फेल उसे देखकर थोड़ी सी टेल हिलाता है और फिर मुकोदा को खींचता हुआ डंजन की तरफ भागता है। वियांका उनकी तरफ देखती है, आंखों में थोड़ा सा प्यार। फिर वो अपने दोस्त माइकेला को एक लेटर लिखती है, आज मैंने फेल को फिर से देखा और वो आज भी उतना ही शानदार दिखता है।